चुनाव 2024 इस बार किसकी सरकार, इसका महासंग्राम जानने के लिए आज टोटल टीवी की टीम आ पहुंची है गाजियाबाद लोकसभा सीट पर। गाजियाबाद की लोकसभा सीट वही सीट है जिस पर भाजपा ने लगातार 3 बार कमल का फूल खिलाया है, लेकिन इस बार महासंग्राम 3 दलों के बीच में है जिसमें भाजपा, कांग्रेस और सपा शामिल हैं। इस बार पब्लिक का मूड आखिर किस अंदाज में रहने वाला है, लेकिन गाजियाबाद ने अभी हाल ही में विकास के तौर पर एक बड़ी सौगात को हासिल किया है। जी हाँ, गाजियाबाद को मिली रैपिड ट्रेन ने इसकी एक अलग पहचान बनाई है। इन सभी को देखते हुए क्या इस बार पब्लिक का मूड दोबारा वापसी करता है या फिर उसमें कोई बदलाव समय के साथ आता है, यही सब जानने के लिए चलिए आज जानते हैं कि आखिर गाजियाबाद लोकसभा सीट से क्या है पब्लिक का मूड। तो इस वक्त टोटल टीवी की टीम आ चुकी है गाजियाबाद लोकसभा सीट के सियानी चुंगी गांव में। ये गांव अपने आप में ही काफ़ी पुराना है और यहाँ की जनता ने लगातार 3 बार भाजपा को वोट दिया है, लेकिन इस बार क्या पब्लिक के मूड में बदलाव की ओर कुछ रुख है, यही सब जानने के लिए और क्या कुछ समस्याएं हैं, पिछले सालों में कितना कुछ बदला है इस गांव के अंदर और इस बार जब यहाँ की पब्लिक वोट डालने जाएगी तो क्या क्या मुद्दे लेकर, क्या कुछ सोच समझकर जो अपना कीमती वोट है वो इस बार देगी, यही सब जानने के लिए आप पहुंचे हैं गाँव के स्थानीय लोगों के बीच में। शुरुआत करते हैं अंकल जी आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कश्यप जी। दिनेश जी, पहले तो ये बताइए इस गांव में कितने पुराने हैं? मैं तो जन्मदान से हूँ, दादा लाई हम यहीं रहने वाले हैं। अच्छा, पैदाइशी यहीं के? पैदाशी यहीं के। अच्छा, तो बहुत कुछ देखा होगा? हाँ, बहुत कुछ देखा है, देख रहे हैं, लेकिन अच्छा है, हमारे यहाँ माहौल भी अच्छा है। चुनाव का पहले से ही बहुत बढ़िया रहा है और शांतिपूर्वक चुनाव भी होता है, लेकिन थोड़ा यह है कि जो नया कैंडिडेट कोई भी आता जीत के तो यहाँ विकास में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें आती हैं, देश वैसे विकास कर रहा है पर गांव में नहीं हो पा रहा। हमारे गांव में बहुत विकास कम है, बहुत ज़्यादा कम। नाली हैं, खरंजे हैं, गलियों के अंदर हैं, ये मेन रोड है, मेन रोड थोड़ा सा चमका दिया, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन गलियों में देखो छोटी मोटी गली हैं, मोहल्ले हैं हमारे, और छोटी पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन गलियों में जाने का कोई भी कैंडिडेट आके किसी पार्टी से, लेकिन हमारे गांव में तसल्लीपूर्वक कोई बैठ के काम की बात नहीं करता कि आपका ये काम होएगा वो होएगा, कराते ही नहीं। इस बार जो आपका वोट है वो किस मुद्दे पे रहेगा? हमारा वोट रहेगा देश का भी विकास और हमारे गांव का विकास, हम दोनों चाहते हैं, दोनों का विकास होना चाहिए। इसके अलावा और भी यहाँ पर लोग हैं, भैया आपसे बातचीत करते हैं। पहले आप बताइए, कोई नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा सुंदरपाल है। थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। सुंदरपाल जी, कितने पुराने हैं गांव के अंदर? हम तो बचपन से ही हैं। अच्छा, वोट कब से दे रहे, कितने साल हो गए वोट करते? वोट को गए करीबन 20 साल। वैसे इस गांव में ज़्यादातर पिछले 3 सालों से बात करें तो रुझान जो है, लोगों ने ज़्यादा किसे चुना है यहाँ? नहीं, रुझान तो हमारा शुरुआत से बीजेपी को रहा, पर उसके बावजूद भी फिर नाली खरंजे सब गंदे हो रहे, सड़क की सुविधा सही नहीं है, सड़क सारी टूटी पड़ी है। जी, आपने कहा विश्वास किया है लेकिन धोखा ही मिला है। हाँ, धोखा ही मिला। तो इस बार किस तरह से फिर? नहीं, वोट तो वही अपना जहाँ मुद्दा है, जहाँ मतलब देना है वहीं देंगे वोट। अच्छा, वहीं देंगे। हाँ, मेन क्या होगा इस बार फोकस? ये है अपने साफ सफाई होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, पानी की सुविधा आज तक नहीं है यहाँ पे, नाली खरंजे पानी भरे पड़े हैं, निकासी नहीं हो पा रही। निकासी नहीं हो पा रही, अभी भी सड़क नाली सड़ी पड़ी है, सारी गंदगी भरी पड़ी है इसमें। और पीने का पानी साफ आता है? पानी की पीने अभी कोई सुविधा नहीं, सब अपने हैंडपम्प लगा हुआ। अच्छा, हैंडपंप की सुविधा है? हाँ, हैंडपम्प। और गैस लाइन? अभी गैस लाइन है, वही सिलेंडर की सुविधा, सिलेंडर आएगा। अच्छा, लेकिन वादा तो यही था कि गांव-गांव में चूल्हा गैस। नहीं, अभी कुछ नहीं है सुविधा। आप एक युवा वोटर हैं, क्या नाम है आपका? रवि सिंह। रवि जी, युवा वोटर होने के नाते आपने देखा ही है कि एक ने संकल्प पत्र जारी किया है, दूसरे ने घोषणा पत्र जारी किया है। एक तरफ विकसित भारत का नारा और दूसरी तरफ रोजगार और भी ज़्यादा जो वादे हैं उन्हें किया गया है। तो किस तरफ इस बार रुझान है?
मैम देखिए, एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि सिहानी जो गांव है बहुत बड़ा गांव है, बहुत पुराना गांव है और गाज़ियाबाद कोई ज़्यादा बड़ा ज़िला नहीं है, बहुत छोटा है, जनसंख्या काफ़ी है। और ये जो सिहानी गांव है ये बिल्कुल हमारे शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है बहुत पीछे बसा हुआ है, पूरे शहर से बिल्कुल जो मेन गाज़ियाबाद है उससे लगा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ये बिल्कुल शहर से जुड़ा हुआ है उस तरीके से यहाँ पे कोई ज़्यादा सुविधाएँ नहीं है। यहाँ पे पास ही में हमारा प्राइमरी स्कूल है यहाँ का सिहानी का, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें जब हम बच्चे आते हैं यहाँ से जाते हैं उनसे भी पूछते हैं, बड़े बच्चे जो क्लास में, तो वो बताते हैं कि स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, उनको खाने के लिए अच्छा खाना नहीं दिया जाता है, पढ़ाई के नाम पे कोई ख़ास ऐसी पढ़ाई नहीं करवाई जाती है बच्चों को जिससे वो आगे भविष्य में कुछ बन सके। तो मेरा बस यही कहना है कि छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को एक तो खाने का, राशन का ध्यान थोड़ा रखा जाए और जो सरकारी, जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ाई की व्यवस्था थोड़ी सी अच्छी की जाए। और जैसे अंदर जाओगे गांव में तो रोड भी काफ़ी ख़राब है। तो जिस तरीके से गाज़ियाबाद में काफ़ी पहले से बीजेपी की सरकार रही है, आप चाहे सांसद कह लो तो बीजेपी के रहे हैं, अभी फ़िलहाल में मेयर भी बीजेपी के हैं और नगर निगम में पार्षद भी सबसे ज़्यादा बीजेपी के ही है गाज़ियाबाद में इस समय पे। उस हिसाब से जिस तरीके से गांव में या छोटे कस्बों में होना चाहिए डेवलप, उस तरीके से नहीं हो रहा है। अभी कुछ महिलाओं से जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर महिलाएं इस बार जो अपना वोट है वो किस आधार पर देने वाली हैं। क्या नाम है आपका? रामगिरी। आप कब से वोट कर रही हैं वैसे? वोट तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं, वैसे काफ़ी दिन हो गए। इतना कुछ बदल रहा है देश में, काफ़ी कुछ अलग अलग लोग बात कर रहे हैं, महिलाएं क्या कुछ सोचती हैं वोट करने से पहले? हमारी तो वोट बीजेपी को जावा है पहले से ही, फूल पे जाती है। पहले से ही? हाँ जी। इतनी पसंद क्यों है बीजेपी? पसंद क्या, बस है ही मेंबर हमारे जो बीजेपी। अच्छा चलिए, क्या क्या कराया है गांव में बीजेपी ने? अब तो करवा दिया, सीवर भी खुदवा दिए, पानी की टंकी भी आई, वे बंद हो गई और अब देखो चालू होंगी, दोबारा नहीं होंगी, बताओ। महंगाई है किचन में या नहीं? महंगाई तो है ही, महंगाई तो है ही है। तो परिवर्तन लाना चाहिए थोड़ा। चलो देखो जैसे सब करेंगे। बिजली कैसे आ रही है? बिजली तो कटती रहती है, गर्मी में ज़्यादा कटती है बिजली। गर्मी में ज़्यादा? हाँ जी। इंक्वायरी टाइम से हो जाती है, कटती है तो? हाँ वैसे हो जाती है टाइम से भी, कभी कभी चली जाती है ज़्यादा दिन को, ज़्यादा देर के लिए, जैसे 1-2 घंटे चली गई, क्या कुछ ख़राब होगा तो जब भी काफ़ी टाइम तक चली जाती है। और राशन की क्या व्यवस्था है? राशन तो मिल रहा है। राशन मिल रहा है? हाँ जी। लंबी लाइनों में तो नहीं लगना पड़ता? लंबी लाइन तो लगती है यहाँ जी, वे जो मशीनें वे ख़राब हो जाती हैं तो उनमें टावर नहीं आते तो बहुत देर लग जाती है खड़े होने में लाइन में। देखिए, कुछ महिलाओं से बातचीत कर रहे थे और अब आगे और जानेंगे कि आखिर गाजियाबाद की लोकसभा सीट से क्या कुछ है पब्लिक के मूड में। आए मेरे साथ। लोकसभा चुनाव का सियासी संग्राम लगातार जारी है और इस बीच में जैसे ही टोटल टीवी की टीम, आप देख भी रहे हैं कि आज गाजियाबाद की लोकसभा सीट पर पब्लिक का मूड जानने की पूरी कोशिश कर रही है और इस कोशिश को जारी रखते हुए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मानसरोवर पार्क में, जो कि संजय नगर के अंदर आता है। एक पार्टी जिसने लगातार ये कहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है और दूसरे ने ये कहा है कि युवाओं को रोजगार देना है, शिक्षित करना है। इन सभी के बीच में आखिर महिला पब्लिक वोटर्स के बीच में क्या कुछ कहती हैं और इस बार अपना जो मतदान है किन किन आधारों पर, किन किन मुद्दों पर देने वाली हैं, वो सभी बातें इनसे ही पूछेंगे, इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले सबसे वरिष्ठ वोटर यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? आशा गोस्वामी जी। आशा जी, पहले तो आप ये बताइए कि कितना समय हो गया है वोट देते हुए? वोट देते हैं, उम्र हो गई पूरी जब से संभाला है, जब से वोट बने हैं, जब से दे रहे हैं। जी, एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव अब आ गया है। एक तरफ आपको पता है कि जहाँ पर महिला शक्ति की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ रोजगार और शिक्षा की बात की जा रही है। किन मायनों में आप अपना वोट डालेंगे? तो ये शिक्षा भी चाहिए बच्चों को, पढ़ाई के लिए फीसें भी बहुत हो रही हैं, फीसें भी बहुत जा रही हैं, फीसें भी कम होनी चाहिए बच्चों की। बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, स्कूल भी कम है, पढ़ाइयों का भी जोड़ है। हाँ स्कूल में, हाँ। और यही सड़क हमारी गली तो बनी नहीं है, बहुत दिन हो गए हैं, ऐसी गंदगी में रह रहे हैं। बरसात आती है तो पानी का पानी भर जाता है, नाली भी बनी नहीं है ढंग से, और जी के काम भी चल रहे हैं। और हमारे मगर आते हैं, वोट ले जाते हैं, वोट तो देते ही हैं, जब तो कह जाते हैं कि हाँ करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करते। अच्छा, बीते सालों में महिलाएं मजबूत हुई हैं क्या? हाँ हुई हैं, इस चीज़ को नहीं मानते, वो हुई हैं मजबूत। सहमत हैं आप? हाँ जी।
अच्छा, देश में महंगाई है इस वक्त या नहीं? काफ़ी महंगाई है। काफी महंगाई है। महिलाएं इस महंगाई को किस तरह से देख रही हैं? मर्दों के लिए हिल्ला है नहीं, महंगाई पूरी है। कंपनी में जाओ सैलरी वही 9,000 7,000, लेकिन महंगाई इतनी है हर चीज़ पे कि क्या खा ले इंसान, क्या कमा ले, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा ले। तो एक महिला इस बार किन किन मुद्दों पे आप वोट करेंगी फिर? मैं उस मुद्दे पे वोट करूंगी जिस रोजगार भी हो और मतलब हमारी सुनवाई, हर चीज़ के लिए सुनवाई करी जाएगी तो हम वोट देंगे, वरना वोट नहीं देंगे। क्या है ये हमारी गली देखो, आज इस गली को हमें देखते हुए 12 साल हो गए, ये गली आज तक नहीं बनी। वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़ के चले जाते हैं और कहते हैं जी वोट, हमें वोट दो, अभी बनवा देंगे। वोट लेते हैं और चले जाते हैं, चाहे जनता हो चाहे कोई सी भी पार्टी हो जी, आज तक ये गली नहीं बनी। अच्छा, गली नहीं बनी है। एक तरफ बहन जी भी हैं इस बार मैदान में। बहन जी भी हैं जी, कोई भी हो जी, बहन जी को भी खड़े हुए जी काफ़ी दिन हो गए, लेकिन ये गली नहीं बनी। ये गली बन जाए जब जानो हम तो विकसित भारत का कौन सही कौन गलत। तो इस बार बदलाव या फिर कोई अन्य विकल्प? अभी हमारा कोई वो नहीं है, अभी हमारा ये वो है कि हम वोट ही ना दें मैं किसी को, बस जी भर गया वोट। जी भर गया। वोट तो जरूरी है ना जी, देखो सुनो, हम जब हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही, क्या कर रही है, क्या हम रोडों पे घूमे? जब हमारे आदमियों के लिए कोई हिल्ला ढंग का नहीं है, कंपनियों में सैलरी ढंग की नहीं है, ठेकेदारी चल रही है कंपनियों में, और दूसरी बात बच्चों के लिए कोई गरीब है कोई अमीर है, इतनी फीस कर दी गई है कि कैसे गरीब इंसान बच्चों को पढ़ाएगा बताओ, हैं? हाँ, फीस तो महंगी है, इसमें ज़्यादा हो गई है। गैस भी बढ़ गई है, वो तो बढ़ी रही है उसमें। अब बताओ कितनी दिक्कत है। मेन बात तो इन चीज़ों को बढ़ा देते हैं तो थोड़ा सा देखना चाहिए। अच्छा, आज के समय में गाजियाबाद की लोकसभा सीट में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? वैसे सुरक्षित तो बहुत है, ऐसी बात नहीं है, सुरक्षित तो बहुत है, मगर थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। वैसे अभी टाइम लगेगा। सुरक्षा को लेकर कुछ बदलाव हुआ बीते सालों में? नहीं, बदलाव तो बहुत आया है, ऐसी बात नहीं, बदलाव तो बहुत आया है। क्या बदलाव? रोड ही तो बन गए हैं, देखिए जी रोड ही बने हैं, बस रोड ही बने हैं जी, कुछ ना, मैंने तो कोई बदलाव देखा नहीं है। बहन बेटियों की काफ़ी बचल रहा है, सुविधा है बहन बेटियों के लिए भी, काफ़ी मेहनत कर रही हैं, रात बिरात में आती हैं, कोई परेशानी नहीं। बीजेपी में हुआ है तो काम, मगर हमारे मोहल्ले में नहीं हुआ। मोहल्ले में नहीं हुआ। अच्छा, तो ये जी समस्या ये है कि मोहल्ले में कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मोहल्ला पे कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। लोकसभा का ये चुनाव है, इस देश को लेकर क्या कुछ सोच रही हैं आपने? सोच ये रहे कि हमारे कॉलोनी का रक्षा करेंगे, हमारी रोड बनवाएंगे, कूड़ा की गाड़ी पूछेंगे, सब कुछ करेंगे। लोकसभा है फिर भी क्या देख रही हैं? एक तरफ विकसित भारत, रोजगार, बहन जी भी हैं इस बार। कुछ भी नहीं रोजगार है, कुछ भी रोजगार, जो दीदी बोली हो सही बोली है। बिजली पानी पहुंच रहा है आपके मोहल्ले? लाइट भी नहीं आ रही गत की, 4 दिन 6 दिन की कट जाती है लाइट। भी नहीं देखी अभी तो, बहन जी नहीं देखी अभी, वो भी तो आके देखे कि यहाँ क्या है क्या नहीं है, ये चीज उनको भी तो देखना है। कांटे की टक्कर होगी या क्या? कांटे की टक्कर होगी। हमको ना मोदी कुछ दे देगा और ना हमको अदर कोई दे देगा। दूसरी बात, रोजगार तो बिल्कुल नहीं है, कहीं रोजगार वैकेंसी निकलती है होता है कैंसिल। क्यों कैंसिल होता है पहले बताइए, क्यों कैंसिल होता है इतना? अभी पुलिस की भर्ती निकली थी, पूरा पैसा आया, कम हमें तो पहले ही पता था कि ये कैंसिल होगा और हो गया। पेपर लीक हो गया, क्या करता है सब बैठे बैठे, पेपर कैसे लीक होता है? एक टीचर अपने स्टूडेंट को नहीं पहचानती कि ये मेरा स्टूडेंट है, और कैसे होगा? क्या दे रहा लोकसभा, क्या दे रहा है बताइए? कई बार ये भी कह रहे हैं कि योग्यता नहीं है आजकल। किसकी में योग्यता नहीं है? पहले बैठा के तो देखो, योग्यता किसके पास नहीं है? सब फालतू 2-2 बजे रात तक पढ़ते हैं, 4-4 बजे रात तक बच्चे पढ़ते हैं। बैठा के तो देखो, मैं खुद LLB हूँ, लेकिन कहाँ है? घर में बैठे हैं। क्या योग्यता? आपका भाईचारा, आपका पड़ोसी भाई से बंदी है, उसका सर्विस, उसका सर्विस। अरे जो योग्यता है तुम उसको तो लो। यानी रोजगार में भी परिवारवाद चल रहा है अभी? एकदम रोजगार में भी सब चलता है। कुछ नहीं, जिसकी योग्यता है वो पानी भर रहा, और जिसको योग्यता नहीं वो बैठ के कलम चला रहा। जायज़ है अपनी बातों को रखना, और जिस तरह से बता रही हैं
महिला सुरक्षा को लेकर भी काफी नाराजगी और रोजगार को लेकर भी काफी नाराजगी। सुनीता दयाल ये मेयर बनी, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल के गई थी कि हाँ हम पार्क बनाएंगे, नालियों की सफाई कराएंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। जब से वोट दिए हैं यहाँ पे वो उन्होंने कोई कैंडिडेट या खुद देख के नहीं गई कि क्या हुआ, कि लोगों ने मुझे जिताया तो उनका सपोर्ट करना चाहिए, जो बोल के गए उनको सुविधाएं देने, कुछ नहीं। उस दिन के बाद तो नालियाँ भी साफ करने कोई नहीं आया। मच्छर इतने हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इस बार एक जो है वो बात कर रहे हैं महिला को सशक्त करने का और भी ज्यादा। दूसरा बात कर रहे हैं कि महिलाओं को मौका दिया जाएगा और एक खुद ही महिला है। एक और जी, कहाँ महिला को मिला 27%? मौका दिया जाएगा। अभी 27 में 58 करेगा क्या? मौका देगा? क्या बात करती हैं आप? 27% प्रेजेंट महिला का है और अब 27% में कहाँ महिला बैठी है? अभी 58 करेगा क्या महिला के लिए? तो देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर जुड़ी और बातचीत की, और जिस तरह से मेजॉरिटी निकल कर आती है वो यही बता रही है कि गाजियाबाद की लोकसभा सीट में मानसरोवर पार्क में रहने वाली महिलाओं का यही कहना है कि इस बार बदलाव की ओर एक बड़ा इशारा है। आगे बढ़ेंगे और भी जानेंगे कि आखिर गाजियाबाद की लोकसभा सीट से पब्लिक का मूड क्या है। तो चलिए, इस वक्त गाजियाबाद की लोकसभा सीट से नूरनगर गांव की ओर टोटल टीवी की टीम आ पहुंची है। अभी इस वक्त आप यहां पर थोड़ा कैमरा घुमाकर देखिए कि यहां पर जितने भी वरिष्ठ वोटर्स हैं, जो कि 80 साल पुराने हैं, 70 साल पुराने हैं, यानी काफ़ी समय से वोट कर रहे हैं और बहुत कुछ अपने सामने बदलाव के रूप में देखा है और आगे नई नई उम्मीदें भी हैं कि ये सभी चीज़ें होनी चाहिए या देश के लिए कितनी ज़रूरी हैं। इन्हीं सभी के बीच यहाँ की जो वरिष्ठ वोटर हैं, पब्लिक हैं, इनके मूड में क्या कुछ चल रहा है इस बार गाजियाबाद लोकसभा सीट को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर, ये जानते हैं। गांव में कितना कुछ जो विकास है वो किया है बीते सालों में या नहीं किया? कोई नहीं विकास नहीं। जो विकास है सब पंचायत के टाइम के हैं, समझिए, सब विकास पंचायत के टाइम के हैं। पंचायत ने काम किया है? बस यहाँ नगर निगम ने कोई काम नहीं किया। नगर निगम ने तो अपनी आमदनी के जरिए बढ़ाए हैं। हाउस टैक्स लगा के 5 साल के बाद 20 साल से 30 साल से ऊपर हो गए पार्षद बन यहाँ इस गाँव को नगर निगम आए हुए, लेकिन यहाँ तो आमदनी के जरिए बनाए हैं नगर निगम। दौरा कितनी बार किया है उम्मीदवारों ने, जिनको भी जिताया गया, कितनी बार पहुँचे यहाँ? एक बार भी नहीं आता जीतने के बाद। कल भी नहीं देखी पब्लिक ने, एक बार भी नहीं। पिछले 10 सालों का कार्यकाल वैसे कैसा बीता है देश में? 10 सालों का कार्यकाल, विकास तो आप देख ही नहीं है। विकास तो आप देख लीजिए, टूटे फूटे खरंजे, नालियाँ बंद बाजारियाँ, नाले काटे पड़े हैं और इधर को कैमरा घुमाइए, देखो सब नालियों वो। अच्छा, बाहर तो बहुत ज़्यादा रोड जो है वो बने हुए हैं। हाँ, बाहर बने हुए हैं, लेकिन गाँव में विकास नहीं है। गाँव के अंदर कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है। तो देश का विकास हो रहा है, ये मान रहे हैं? देश का तो हो रहा है, लेकिन गाँव का कहाँ हो रहा? देश का हो रहा है, ये मान रहे हैं? हाँ, देश का तो हो रहा। देश का हो रहा है। हाँ। अच्छा, और बिजली पानी ये सब? बिजली पानी तो ऐसे ही है, खम्भे वम्बे देखो, तारावती देखो। आप इधर करो कैमरा करो, ये विकास हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अब देखो, ये देखो ना, नाली रोडों पर गारा घूम रही है और आज तक इसमें खरंजे दोबारा नहीं लग पाए। सिविल लाइन जमी है, वो जाम पड़ी है, लोगों घरों में पानी भर रहा है और क्या विकास हो रहा? गांव का तो नहीं हो रहा ना। अच्छा, इस बार विश्वास बहुत जताया जा रहा है। एक तरफ 400 पार की बात हो रही है, दूसरी तरफ उससे भी ज़्यादा। अब 400 पार कर लो या 500 पार कर लो, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ कुछ सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। अच्छा, ऐसा मतलब इतना दावे से कैसे कह रहे हैं? दावे से कह रहे, बता रहा हूँ, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो फिर कुछ भी लिख दो, 400 लिख दो या 500 लिख दो, 500 लिख दो, बस लिखने। तो इतना बड़ा गठबंधन बना उसका तो लिखने में क्या आता? अभी आप कह दो मैं तो अभी आसमान छू कर आ रही हूँ, तो क्या छू लोगी? तो गठबंधन को कैसे देख रहे हैं फिर? इतना बड़ा गठबंधन हुआ है। इंडिया गठबंधन आ रहा जीतेगा, इंडिया का तो गठबंधन जीतेगा इस बार। हाँ। देखिए, जनता जनार्दन है और पब्लिक के मूड में क्या कुछ चल रहा है सीधे तौर पर गाजियाबाद की लोकसभा सीट से आपको लगातार टोटल टीवी की टीम दिखा रही है। और भी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस गाजियाबाद लोकसभा सीट में पब्लिक का मूड क्या है। तो
इस वक्त टोटल टीवी की टीम आ पहुंची है गाजियाबाद की लोकसभा सीट से बहुत ही जाने माने और ऐतिहासिक गांव जिसका नाम है बोटा गांव। काफ़ी पुराने चेहरे और जाने माने चेहरे यहाँ पर एमपी एमएलए जो है उस तक की पोस्ट पर रह चुके हैं। अभी इस वक्त अब यहाँ से जो स्थानीय वोटर्स हैं, पब्लिक है, उनके मूड में जानेंगे कि आखिर इस बार चुनाव में क्या कुछ चल रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? श्रीओम त्यागी। आप कितने पुराने वोटर हैं वैसे? कब से वोट कर रहे हैं? मैं वोट डाल रहा हूँ जी 80 से। 80 से। इस बार का वोट किस आधार पर? इस वोट किस आधार पर? मुद्दा देश का, विकसित सुरक्षा का, विकसित भारत। ठीक कह रहे हैं आप, वही मुद्दा। तो अभी तक रोजगार और शिक्षा इन सब पे भी बात हो रही है। कहाँ हो रही है? सब रोजगार सब पा रहे, किसको नहीं मिला? रोजगार ही तो कर रहा हूँ, 2 लड़के और दे दो, ये कर दी रोजगार। सबको गवर्नमेंट की चाहिए नौकरी। पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में, नौकरी सरकारी चाहिए। अस्पताल प्राइवेट चाहिए, सरकारी में कोई जा रहा है क्या? लेकिन केवल नौकरी ही सरकारी चाहिए। प्राइवेट रोजगार को रोजगार मानते ही नहीं हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके पास प्राइवेट नौकरी है वो बेरोजगार है। हाँ, मेरे अनुसार हाँ, वो लोग मान रहे हैं सबको सरकारी नौकरी चाहिए और वो पूरी हो नहीं सकती, कोई भी नहीं दे सकता। भगवान आ जाए तो वो भी ना दे। 140 करोड़ आबादी है आपके देश की, कैसे सबको सरकारी नौकरी दे दोगे? लेकिन दावा तो बहुत बड़े स्तर पर कहने में क्या जा रहा है? मैं भी कह दूंगा मैं सबको 10-10 करोड़ रुपए दूंगा, मुझे पीएम बना दो। मुझे पीएम बना दो, आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा, घर बैठना। कहने में क्या जा रहा है? इसके आगे तो मैदान है। तो सिर्फ कहने वाले जुमले हैं। सिर्फ कहने वाले, सबके कहने वाले हैं। ये राशन बटता बाद में, खरीदने वाले पहले आ जाओ। 27 रुपये किलो यही बेच दें अपने को लेकर। मोदी की योजना कहाँ लग रही है? पूछ लो अगर ना बेच रहे हो। 27 रुपये किलो खुला बेचते हैं। और भी मतदाता यहाँ पर हैं मौजूद, उनसे ही जानेंगे। अब भी कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? जाता। आप कितनी पुरानी वोटर हैं यहाँ पे? हाँ जी। कब से वोट कर रही हैं? वोट काफ़ी साल से पढ़ रहे हैं। अच्छा, इस बार वोट को लेकर क्या मूड है? किस तरफ है? मोदी तरफ है। क्यों? हाँ, मोदी ले रहा है, मोदी सरकार हमारी सबसे मोदी खाने के लिए तो मोदी को देंगे सब। मोदी कोई देंगे सब। मोदी को देंगे वोट। क्यों देंगे, वही पूछ रही हूँ। भाई मोदी खाने को दे रहा है ना, सब कुछ मोदी कर रहा है। अच्छा, इस बार बहन जी भी हैं मैदान में और हम तो मोदी को ही देंगे। हाथ भी है, मोदी को देंगे। मोदी देंगे। तय कर लिया है? हाँ, मोदी देंगे। तय करने की वजह क्या है? बस जो कुछ भी है बदलाव नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। मोहर लग गई है। हाँ जी, मोहर लगी पड़ी है हमारी। अच्छा, आपके गांव में बिजली पानी सब पहुंच रहा है? हाँ जी, सब पहुंच रहा। कहते हैं कि घर घर तक चूल्हा है, आ रहा है चूल्हा? हाँ जी, आ रहा। सरकारी सुविधाएं हैं? हाँ जी है। इलाज अच्छा बेहतर मिलता है? हाँ। तो गाजियाबाद की लोकसभा सीट से पब्लिक का मूड देखा और पब्लिक के मूड में हालांकि ज़्यादातर जो रुझान है वो वापसी को लेकर है, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने अपने रुझान को, वोटर्स ने बदलाव की ओर भी साफ इशारा दिया है। तो ये देख रहे थे आप गाजियाबाद लोकसभा सीट से चुनावी रण। एक बार फिर मिलेंगे अगली लोकसभा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन विद्या वारिक के साथ मैं रिया राय, टोटल टीवी गाजियाबाद।